मयूर, आप देखिए अलग अलग जगहों से किस तरह से राय निकलकर सामने आ रही है और गोरखपुर में भी आशीष हमारे सहयोगी हैं। देखिए वहां पर माहौल कितना टाइट है। लखनऊ में क्या माहौल है? हाँ बिल्कुल, देखिए हर जगह से जो अलग अलग राय सामने आ रही है। कोई कह रहे हैं कि ये जाति में एक तरीके से बंटवारा करने का और हिंदुओं को बांटने का काम भी किया जा सकता है, ये एक पॉलिटिक्स भी है। लेकिन कुछ लोग कहना है कि एक जाति जनगणना होनी चाहिए जिससे असल में कौन किस जाति का है और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी वाली कहावत जो समाजवादी पार्टी कहती है वो सिद्ध होनी चाहिए। लेकिन लोगों की क्या राय है? अभी सर आप कह रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदुओं को इसमें बांटने का काम किया जा रहा है। आपको लगता है कि बांट रहे हैं कि बांटना और ना बांटना ये तो आज से तो चला नहीं आ रहा है। जनगणना तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन जातिगत जनगणना से फायदा ये हमें मिलना है कि कितने संख्या में कौन क्या है, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, श्रमण कितने हैं, ये पता रहना जरूरी है। यानी कि ये लंबे समय से चला आ रहा है और ये लड़ाई इतनी लंबी है हमेशा। क्या पॉलिटिकल फायदा इससे उठाया गया? क्या 24 में लोकसभा चुनाव है इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि ऐसा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत जनगणना तो बहुत दिन से मांग आज से तो चल नहीं रही, कई वर्षों से चल रही जातिगत जनगणना, लेकिन नहीं हो पा रही थी। और अगर अब ये बात उठी है तो होनी चाहिए जातिगत जनगणना। क्या भ्रमित करने की बात भी सामने? मेरी जो है उम्र करीब 42 साल हो गए, मैंने आज तक मुसहरा जाति का नाम नहीं सुना था। आपने मुसहरा जाति का नाम सुन लिया? जाति का नाम सुन लिया। बिहार के मुसहरा भी होते हैं, ये मुसहरा होते क्या हमें पता ही नहीं है। आपको लगता है कि जाति जनगणना के भ्रमित करने की कोशिश की जाती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 91 में जब मंडल कमीशन आया है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से जो झोपड़ी में रह रहा था आज भी वो झोपड़ी में ही रह रहा है। उसका मजा केवल क्रीमी लेयर वालों ने लिया है जो एक तबके पे पहुंच चुके हैं और वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, नीचे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। और इसका भी वही आखिरी में हश्र होना है जो पहले हो चुका है 91 में। कि चुनाव तक ये गहमा गहमी बची रहेगी, उसके बाद ठंडा हो जाएगा मामला। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। चुनाव तक गहमा गहमी मची नहीं रहेगी। चुनाव के बाद भी इस पे लोग रोटियां सेकेंगे और खाएंगे अगले 20 सालों तक, 25 सालों तक। इसका कुछ भी नहीं होना है। इसमें जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। आर्थिक स्थिति के बेस पे होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भी रिक्शा चला रहा है, ब्राह्मण भी भूखा मर रहा है, ठाकुर भी भूखा मर रहा है। ठाकुरों ब्राह्मणों ने अपनी रियासतें जो थी वो देश को दान दे दी, जमीनें बढ़ गई सब में बराबर। उसके बाद कौन गरीब रह गया, कौन अमीर रह गया? ये पैसा है, ये किसी को गरीब भी बनाता है, किसी को अमीर भी बनाता है। यही चलता रहेगा जिंदगी दर जिंदगी। लेकिन इनका कहना है कि हर जाति के लोग हैं, वो हर तबके के हैं, वो गरीब भी हैं, वो मिडिल क्लास भी हैं, वो अपर मिडिल क्लास। बिल्कुल मयूर, रहिए आप हमारे साथ। आशीष के पास चलेंगे, गोरखपुर में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आशीष, बातचीत कीजिए, वहां पर बहुत दिलचस्प चर्चा चल रही है, एक बार बातचीत करें। बिल्कुल अनुज, जिस तरह से और भी यहाँ पे सोचा भाई साहब, जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात सामने आ रही है, क्या लग रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, डाउट है, जिनको अपने काबिलियत पर डाउट है वो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जिनको अपने काबिलियत पर डाउट नहीं है वो लोग बिल्कुल इसका समर्थन दे रहे हैं। और इसका जितना सम्मान है तो उनका सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यालय में एक ही टीचर होते हैं, विद्यालय में एक टीचर होकर बाकी पढ़ने वाले जिसको काबिलियत पर अपने कोई डाउट नहीं है वो एकदम बिंदास इसका समर्थन कर रहा है। वो मेरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जातिगत जनगणना करने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खुद जातिवाद में आकंठ डूबे हुए लोग हैं जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जो खुद जातिवाद कर रहे हैं। ये खुद देखिए जितने नेता है अपनी रोटी सेकने के लिए चिल्ला रहे हैं। जातीय जनगणना समझिए कि अव्यवस्था को तोड़ने वाली है। आप आर्थिक आधार पर सर्वे कीजिए, जो गरीब है उसको प्लेटफॉर्म दीजिए। आगे जो जातिवादी है, खुजलीवाल जी जो है देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश की तरीके से तो नीतीश कुमार ने किताब पढ़ी थी, 2014 में प्रधानमंत्री कैसे बनो, फिर उन्होंने किताब पढ़ी है 2024 में प्रधानमंत्री कैसे बनो, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। और 35 साल तक बिहार को डुबा दिया, बिहार को पूरी करने पे तुले हुए हैं। ये देश को हर समय डमरू बजाते रहते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी पाकिस्तान करेंगे, हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी देश को जिसके पास अपना कोई जनाधार नहीं होता है, एक ही आसान तरीका है, जाति के नाम पे राजनीति करो। आगाज हो रहा है कि जिस प्रकार ये जातीय
जनगणना शुरू किया जा रहा है ये पूरे देश में, इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। और जातियों भारतीय जनता पार्टी अगर देश में रह गई तो ठीक है आशीष रही हमारे साथ। अंकित मित्तल हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, मुजफ्फरनगर की जनता क्या सोचती है, जरा आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, जनगणना के शोर के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जनगणना की मांग उठने लगी है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि जनगणना किस आधार पर होनी चाहिए, क्या इनकी मांग है, कितना जनगणना को सही मानते हैं। जी, जनगणना कितना सही मानते हैं? देखिए मान्यवर, जनगणना होना बहुत जरूरी है। ये आम नागरिकों के लिए हित में भी है और वैसे भी अगर आप देखे जाए राष्ट्रीय स्तर से भी, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे देश की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या इस समय चल रहा है, कितनी हमारे क्षेत्रफल है, कितनी हमारी जनसंख्या इस समय क्षेत्र में चल रही है, जो कि अन्य सिरे कोई 140 करोड़ बताता है, कोई 130 करोड़ बताता है, तो वो चीज क्लियर होकर आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जातियों के आधार पर अगर जनगणना होती है तो उसमें सबसे बड़ा देखने को ये मिलेगा कि ये इस हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी जाति रहती है, कौन सी जाति का प्रभाव सबसे ज्यादा है। क्या कहेंगे, जनगणना के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या लगता है आप? देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जनगणना का जो है वो पुरानी परंपरा है, कोई आज नई परंपरा नहीं है। और लगातार ये जो जनगणना कार्य था ये 2021 में पूर्ण होना था, लेकिन किसी कारण राजनीति के कारण शायद आपकी वजह बात ठीक है। बिल्कुल अंकित रहिए हमारे साथ। वापस अब चलते हैं आशीष के पास दोबारा। आशीष, एक बार बातचीत करें वहां के लोगों से, उनकी बात अधूरी रह गई थी। जिस तरह से जातीय समीकरण की बात हो रही, जनगणना की बात हो रही है, एक एक लोग आराम से अपनी बातों को बताएं। देखिए, जातीय जनगणना जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना क्या है कि समाज को बांटेगा, और जब एक बार समाज बंट जाएगा तो उसको जोड़ने में बहुत ही कठिनाई आएगी। जिस तरह हम पूर्ण रूप अतीत में बटे हुए थे, आज बहुत हमारे लोग हैं जिनको बिल्कुल थोड़ा संपर्क में दिक्कत आ रही है, संपर्क में दिक्कत आ रही है। अनुज के पास चलेंगे वाराणसी। अनुज, जरा बातचीत करने की कोशिश करें वहां पर जो लोग मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। क्या यूपी में जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, जाति जनगणना क्या, हम लोगों को विभाजन के, हिंदुओं को विभाजित करने के लिए सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम जाति, हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं, हम लोग तो वर्ण व्यवस्था वाले में रहे हैं शुरू से। जाति व्यवस्था तो लोग बाद में बनाए हैं, जाति का कोई महत्व नहीं। हम लोग एकजुट न हो जाए, हम लोग एक साथ संगठित हैं, उनको ऐसा भय लग रहा है, जब किसी कोई बातें नहीं, सभी लोग एक समभाव से रह रहे हैं हिंदू। लेकिन जितने जिसकी हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी, एक नारा दिया गया। देखिए, ऐतिहासिक तथ्य क्या है कि पूज्य गांधी जी, सुभाष बाबू के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में इस देश को आजादी मिली। अगर उस समय हम जाति गणना करते तो गांधी जी की कौन सी जाति है? यह देश सामूहिक नेतृत्व में, सामूहिक एकता में, बंधुत्व में विश्वास करता है और इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र नहीं करने चाहिए जिससे देश में किसी तरह से की आपसी वैमनस्यता है। और जिस उद्देश्य से तेजस्वी जी ने किया है वो दिखा रहे हैं सीना चौड़ा करके कि हम 14%, अरे सब आपका राजनीतिक बचकाना है, बचपना है। आप अगर कहते हैं तो नीतीश जी को दिखाइए कि मैं ज्यादा हूं, उन्हीं को पहले दिखाइए कि मेरा ज्यादा है, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललायत हैं, सारा देश जानता है कि चारा घोटाला में आपके पिता जेल काट रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति आज हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है। यह किसके परिवार को आपने राजनीति में लाया है? रामकृपाल यादव जी आपकी पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में है। वहाँ जो राय साहब हैं गृह राज्य मंत्री हैं, नंद किशोर यादव हैं। बिहार में तो यादवों को नेतृत्व परिवार से हटा के आदरणीय मोदी जी ने दिया है। तो सवाल यह है, क्या जो जाति जनगणना है। ठीक है, संपर्क टूट गया है। मयूर के पास चलेंगे जल्दी से। मयूर, चूंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, जल्दी से एक बार प्रतिक्रिया लीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है और आखिरी रिएक्शन भी अब हम आपसे चाहेंगे। काफी आप नाराज नजर आ रहे थे, ये कह रहे थे कि बहुत सी जातियों का आपने नाम ही नहीं सुना, उन जातियों के नाम अब सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एकदम सही है। मुझे वाकई में नहीं पता था कि भाई, हम लोग तो जानते थे कि ब्राह्मण होते हैं, ठाकुर होते हैं, बनिया होते हैं, यादव होते हैं, लेकिन ये मुसहरा, भाई पासी और रविदास और चमार, ये सब क्या है? नहीं तो तभी तो इसलिए जनगणना कराई जा रही है कि पता तो चले कौन किस कितनी जाति है। पहले तो हिंदू है ना, कि कुछ और बता दें इनको? ये कह रहे हैं कि नाराज हो रहे हैं कि हिंदू हैं, हिंदू रहने दीजिए, बाकी है। बिल्कुल ऐसा, अगर ऐसा करना है तो कोई भी पार्टी ये कह दे कि भाई हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हम जो है ये जातिगत जनगणना ना करा करके हम सीधा सीधा आर्थिक तौर पर जनगणना कराएंगे। कोई पार्टी बोले तो
इस बारे में तो कोई नहीं बोल रहा है। और बल्कि SC/ST एक्ट को बढ़ा देते हैं। पहले गिरफ्तारी नहीं थी, अब तो तुरंत गिरफ्तारी है। उसके बाद आप प्रमोशन में आरक्षण भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई प्रमोशन आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, आपने संसद ने पलट दिया। तो ये चीज तो आप कोई पार्टी नहीं चाह रही है। अगर कोई भी पार्टी ये कहे कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, हम जो है सीधा आर्थिक तौर पर जनगणना कराएंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, कह दे तो हम लोग। देखिए ये यहाँ पे दो बातें कह रहे हैं कि या तो जातीय जनगणना कराएं या तो आरक्षण, अगर नहीं करा रहे तो आरक्षण को खत्म कर दें। आरक्षण क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जातीय जनगणना जो ये करा रहे हैं, इसका अगर कोई मकसद हो, कोई इसका लाभ मिले हमारे गरीब लोगों को, हमें नहीं मतलब है कौन दलित है, कौन सवर्ण है, कौन क्या है, कम से कम उसका लाभ तो मिले उसको। एक क्रीमी लेयर बन चुकी है कि हमें इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, किसी नेता का नहीं, किसी के मंत्री का नहीं, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री का भी नहीं, जो हमारे आज लेबरों के पैर धो देते हैं। कोई फायदा नहीं इन सब चीज़ों का, इससे कोई असर नीचे नहीं पड़ता है। असर पहुँचाते हैं हमारे अधिकारी, हमारे जो सिपह सालार हैं नीचे, वो नेता का काम है, उसने ऊपर से घोषणा कर दी, पहुँचे ना पहुँचे उनसे कोई मतलब नहीं। इनका कहना है कि जातिगत जनगणना पहले होती रही है, ये मुद्दा पॉलिटिकल है, इस पर लगातार बहस भी होती रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव हो, इससे पहले इस मामले को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके बाद बहुत शुक्रिया। बाकी जो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो से जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए।